हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस अकाउंट्स वाला के चैनल पर और स्वागत है आपका संजय सर के हिंदी क्लास में। तो हम लोग आज 12 बोर्ड के जो एग्जामिनी हैं वो खास करके इस सेशन पर ध्यान देंगे और आपके सामने हम बात करने वाले हैं उपसर्ग से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न से। हम वैसे प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं जो प्रश्न आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये 100% विश्वास के साथ आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा है उपसर्ग से रिलेटेड। आपने समझा होगा कि जब किसी शब्दों की संख्या बढ़ानी होती है तो शब्दों के शुरू में, मूल शब्द के शुरू में और मूल शब्द के अंत में जो हम शब्दों का कोई एक हिस्सा जो उसमें जोड़ते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग और कहते हैं प्रत्यय। तो यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय की हम आपसे कर रहे हैं बात। तो चलिए, सबसे पहला उपसर्ग किसको कहते हैं? तो उपसर्ग आप किसको कहिएगा? जो शुरू में जुड़े उसको कहिएगा उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहिएगा? उपसर्ग कहिएगा। उपसर्ग कहां जुड़ता है? शब्द के शुरू में। और प्रत्यय कहां जोड़िएगा? प्रत्यय जोड़िएगा शब्द के अंत में। शब्द के अंत में। तो यहां पर आपका सारा का सारा प्रश्न आपके उपसर्ग का प्रश्न होगा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि पहला आपका शब्द क्या होगा। आपको यह ध्यान रखना है, पहला क्या होगा, पहला क्या होगा उसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अधिकार। अब देखो, अधिकार उपसर्ग पूछ रहा है आपसे, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो में संधि विच्छेद की बात आपसे की थी, तो जरा अधिकार का संधि विच्छेद कीजिए। अधि जोड़कार, अधि जोड़कार। तो अधि शब्द पहले आया, अधि शब्द पहले आया और उसमें जोड़ा आपने कार, तो कार में आपने जोड़िया अधि, तो ये अधि क्या हो गया आपका? अधि हो गया आपका उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया? बी नंबर आपका उपसर्ग हो गया अधि। अब इसमें कई कंफ्यूजन हो, क्या आप मत कह दीजिएगा, अधि इसका उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, इसे अधि आपका उपसर्ग है। अधि जोड़कार, उससे बन गया अधिकार। अगले प्रश्न की बात चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? कौन से कह रहा है? अब उपसर्ग से। अब के साथ कौन सा शब्द जोड़ें इनमें से? तो अब से आगमन तो होगा नहीं, अब से अध्यक्ष तो होगा नहीं, अब से अवज्ञा, यही हो सकता है। हालांकि लिखने में गलती हो गई है, ये अ और व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ और व होना चाहिए। व, अ और ब नहीं होना चाहिए, अ और व होना चाहिए। तो अब से उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो गया? तो अवज्ञा, है ना। तो ज्ञा मतलब होता है अवज्ञा, आज्ञा का उल्टा अवज्ञा होता है। तो अब इसमें उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग है किसमें? तो अब जोड़ गया अवज्ञा, तो अवज्ञा में अब उपसर्ग है आपका। तो अब उपसर्ग से बनने वाला ये जो आपका शब्द है वो अवज्ञा है। चलिए फटाफट करते हैं। सुवास, एकदम बिल्कुल आसान सा है। सु मतलब होता है सुंदर और वास का मतलब होता है सुवास, सुंदर गंध जिसको कहते हैं सुवास। तो सुवास यानी सु इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बहुत आसान सा ये प्रश्न है। सु इसके पहले लगा है, इसको हम उपसर्ग कहेंगे, तो सुवास में सु हमारा उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, परलोक में कौन सा उपसर्ग है? परलोक। तो परलोक, तो क्या हो गया? पर जोड़ लोक। मैंने कहा आप इसको अलग अलग करके देखिए, तो पर अलग हो गया, यही आपका उपसर्ग है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। उपसर्ग कौन हो गया? पर आपका उपसर्ग हो गया। लोक में उपसर्ग लगा पर, तो हो गया परलोक। अगला देखिए, सुशील में कौन सा शब्द है? तो देखो सु शब्द है, किसके साथ लगा हुआ? शील के साथ। तो शील मूल शब्द हो गया, सु उसका उपसर्ग हो गया, इसलिए सु आपका इसमें उपसर्ग हो गया। अगला बात देखिए, अनुशासन में
कौन सा शब्द है? तो मूल शब्द को पहचानिए। शासन मूल शब्द है, उसके पहले क्या लगा? अनु, तो अनु इसका उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, अपयश, तो मूल शब्द कौन है? यश आपका मूल शब्द है, और इसमें क्या जुड़ा आपने? अप, तो अप आपका हो गया उपसर्ग। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं करना है। मूल शब्दों को निकालना है और देखना उसके पहले क्या लगा हुआ है। मूल शब्द को निकालना है, देखना उसके बाद क्या लगा हुआ है। अगर उसके बाद जो लगा हुआ उसको कहेंगे प्रत्यय, उसके पहले जो लगा हुआ है उसको कहेंगे उपसर्ग। तो चूंकि इसमें उपसर्ग का प्रश्न है, इसे हम पहले लगने वाले शब्द की बात कर रहे हैं। तो आप यश में मूल शब्द कौन है? यश, और उसका आप उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर लगा हुआ यानी उपसर्ग है। आगे बात करते हैं, संतोष में कौन सा उपसर्ग है? अब जरा संतोष का संधि विच्छेद करके देखो कैसा होता है। सम जोड़ तोष ऐसा शब्द है, तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया? सम। ये तोष के साथ क्या लगा? सम, तो सम आपका उपसर्ग है। म में हलंत लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं कि समझ देते हैं सन जोड़ तोष, नहीं, सम जोड़ तोष, तो हो गया संतोष। संजय, सम जोड़ जय, संजय, तो विसर्ग अनुसार जो है ना वो आधा म में कन्वर्ट हो रहा है, इसे सम जोड़ तोष, संतोष। तो ये आपका म आधा वाला जो है यही आपका उपसर्ग हो गया, तो सम आपका उपसर्ग है। अगला देखिए, प्रत्येक, संधि विच्छेद पढ़े हैं आप, मैंने पढ़ाया है, तो संधि विच्छेद करके देखिए। प्रति जोड़ एक, इसमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। प्रति जोड़ एक, तो क्या लगा हुआ है शुरू में? एक में आपका प्रति लगा हुआ है, तो प्रति आपका शब्द हो गया। अब इसे प्र मत जोड़ दीजिएगा कि प्र लगा हुआ है, नहीं, अब प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आपका क्या हो गया? प्रति लगा हुआ है, क्योंकि संधि विच्छेद करके देखिए, प्रति जोड़ एक, तो प्रति आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? अब पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो कहेंगे परा जोड़ जय, क्या कहेंगे? परा जोड़ जय, तो बन गया पराजय। परा जोड़ जय, तो हो गया पराजय। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग हो गया? परा जोड़ जय, तो परा हो गया उपसर्ग, इसलिए आपको ए नंबर आपका आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रपंच में, तो मूल शब्द कौन है? पंच, मूल शब्द कौन है? पंच, और उसके पहले क्या लगा? प्र, तो प्र हो गया उपसर्ग, तो प्र हो गया उपसर्ग, और मूल शब्द है पंच, तो पंच में उपसर्ग लिया प्र, तो हो गया प्रपंच। अगला देखिए, विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? वी जोड़ पक्ष, तो वी और उसके पहले लगा हुआ है पक्ष, तो हो गया विपक्ष। तो वी ये आपका कौन हो गया? ए बी नंबर आपका आंसर हो गया विपक्ष। तो वी क्या हो गया? इसमें आपका क्या हो गया? विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो वी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। मूल शब्द को देखना है। प्रतिशोध, इसमें मूल शब्द कौन है? शोध, तो शोध को हटा दीजिए और जो बच गया आपका उपसर्ग हो गया, तो कौन हो गया? प्रति, प्रति आपका उपसर्ग हो गया। प्रतिशोध, तो शोध शब्द है, इसमें इसे प्र उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग है। परिणय, अब देखो परिणय, तो परि जोड़ नय, ऐसा है, परि जोड़ नय, इसमें क्या हो गया? ये हो गया परि जोड़ नय, तो परि इसमें उपसर्ग हो गया, नय उसका मूल शब्द है, तो हो गया परिणय। अगला देखिए, निष्फल, अब इसको संधि विच्छेद कीजिए, कुछ में आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। नी जोड़ फल, नी जोड़ फल, तो मूल शब्द है फल और उपसर्ग कौन हो गया? नी, तो आपका बी नंबर आंसर हो गया, नी फल। तो नी जोड़ फल, तो नी हो गया उसका उपसर्ग। अगला देखिए, आहार में कौन सा उपसर्ग है? आहार, क्या है? आहार, तो देखो हार मूल शब्द है और उसमें क्या जोड़ रहा है? आ, तो आ आपका हो गया उपसर्ग, इसे आ इसके साथ जोड़ दीजिए, तो आ जोड़ हार, तो आ उसका हो गया उपसर्ग और हार उसका मूल शब्द है। अगला देखिए, प्रत्यक्ष, अब इसमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद कैसे करते हैं? प्रति जोड़ अक्ष करते हैं, प्रति जोड़ अक्ष, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रति इसमें उपसर्ग हो गया, तो
तो प्रति आपका उपसर्ग हो गया, है ना। प्रति इसका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, कहता है प्रतिशत, इसमें मूल शब्द कौन है, शत, और इसका उपसर्ग क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया प्रति, तो यहां भी प्रति आपका उपसर्ग है। प्रतिशत, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, प्रति जोड़ शत, प्रत्येक, प्रतिशत, तो प्रति इसका उपसर्ग है। अभ्यागत, अब इसको संधि विच्छेद कीजिए, अभी जोड़ आगत, अभ्यागत समझते किसको कहते हैं, जो अभी अभी कोई व्यक्ति आया है, इसको कहते हैं अभ्यागत। अभ्यागत का मतलब जो अभी अभी आया हुआ है, इसको कहते हैं अभ्यागत। तो अभी जोड़ आगत, तो अभी इसका उपसर्ग हो गया। और कौन वाला अभी, ये तो गड़बड़ लिखा हुआ है जी, ये आपका गलत लिखा हुआ है, इसमें अभी छोटी ई की मात्रा होगी, बी नंबर आपका आंसर गलत लिखा गया है। अभी में छोटी ई की मात्रा होगी अभी, ये वाला आंसर हो जाएगा। अभी जोड़ आगत, अभ्यागत। अगला देखिए, विनय में कौन सा उपसर्ग है, विनय, एकदम सीधा सीधा बात है। वी जोड़ नय, तो वी आपका हो गया उपसर्ग, तो इसमें कर दीजिए उपसर्ग हो गया ये, तो आपका वी हो गया उपसर्ग, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया उपसर्ग का। ठीक है, तो वी आपका हो गया उपसर्ग। अगला देखिए, संसार में अभी बोले थे ऊपर में बिंदु लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सम जोड़ सार, सम जोड़ सार। तो ये जो सम, जिसमें मां में हलंत लगा रहेगा, कभी कभी ऐसा दे देगा, दो ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन में आपको सम दे दिया और दूसरे ऑप्शन में आपको स और म पूरा दे दिया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, आधा माँ वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको आधा माँ वाला आंसर है, तो 21 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 22 देख लीजिए, कहता है सु कवि, बहुत आसान है, सु और इसमें मूल शब्द है कवि, तो कवि को छोड़ दीजिए, सु आपका उपसर्ग हो गया, तो सु आपका उपसर्ग हो गया, तो हो गया सु कवि में सु हो गया उपसर्ग। सु मतलब होता है अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा जिसको कहते हैं। अगला देखिए, हेड मास्टर, ये हेड मास्टर लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है, ऐसा है हेड मास्टर। हालांकि समझ लीजिए ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशी भाषा से, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द, इसको विदेशज शब्द कहते हैं। इसे हेड मास्टर में मास्टर शब्द, असली शब्द है मास्टर, और इसमें क्या आया, इसमें आया हेड, तो हेड मास्टर, तो हेड मास्टर, तो हेड आपका हेड नहीं है, हेड, हेड मास्टर कहोगे, हेड, हेड मास्टर, हेड मास्टर नहीं, हेड मास्टर। तो हेड उसका उसका उपसर्ग है, मास्टर उसका मूल शब्द है। अगला देखिए, अलबत्ता, बहुत आसान, अल जोड़ बत्ता, अल जोड़ बत्ता, तो अल आपका हो गया उपसर्ग, इसमें उपसर्ग हो गया आपका क्या, अल आपका उपसर्ग हो गया, अलबत्ता। आगे देखिए, अधमरा, बहुत आसान है, अध माने आधा कहते हैं, अध अगर कहीं लगे तो आधा, और आधी अगर कहीं लगे तो ज्यादा, जैसे अधिवक्ता तो ज्यादा बोलने वाला, और कोई अधवक्ता तो आधा ही बोलने वाला, तो अधिवक्ता और अधवक्ता में फर्क है। तो अधमरा, आधा मरा हुआ, तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया, अध आपका उपसर्ग हो गया, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया अध। अज्ञान, न ज्ञान, तो अ जोड़ ज्ञान, तो अ को हटा लीजिए, ज्ञान मूल शब्द है, और अ उसका क्या हो गया, अ हो गया उसका उपसर्ग, तो अ उसका उपसर्ग है, इसे अज्ञान में अ आपका उपसर्ग आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति जोड़ निधि, तो इसको कहेंगे प्रतिनिधि, प्रति जोड़ निधि, तो बोलेंगे प्रतिनिधि, तो प्रति कौन, ए नंबर हो गया आपका आंसर प्रतिनिधि में, तो प्रतिनिधि, प्रति आपका उपसर्ग हो गया। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन, तो उप, उप मतलब होता है छोटा, और वन कहता है छोटा वन, जिसको फुलवारी कहते हैं, उपवन जिसको बागीचा कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, उसको कहते हैं उपवन, छोटा वन, तो उप इसका हो गया आपका उपसर्ग,
उप इसमें लग गया, तो उप आपका हो गया उपसर्ग। क्लियर बात? तो क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया उप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए। अलंकरण में कौन सा शब्द है? तो देखो आप इसका संधि विच्छेद करके देखो, अलम जोड़ कारण ऐसा शब्द होता है। उसी प्रकार से अगर अलंकार लिखा हुआ है, अलंकार, तो कहीं पर आपको लिखा रहे तो आप समझ लीजिए इसमें अलम जोड़कार है। तो इसमें उपसर्ग कौन है? अलम। यहां उपसर्ग कौन है? अलम। तो इसमें अलंकरण में भी कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है। अलम जोड़कार, इसको कहते हैं अलंकार। क्या बोलेंगे? अलम जोड़कार। तो क्या बोलेंगे इसको? अलंकार। ठीक है जी, अलम जोड़कार। तो क्या बोलेंगे इसमें? अलंकार। तो इस प्रकार से ये अलंकार, ये आपका उपसर्ग हो गया। अगला देख लीजिए, अंतर मन। अब अंतर का मतलब होता है अंदर, अंदर वाला मन, जो हमारे अंदर जो मन है। अब इसको संधि विच्छेद आप कीजिए अंतर मन का, तो आपको अंतः लगेगा, अंतः, और इसमें मन जोड़ दीजिए तो अंतः मन। तो ये अंतः जो शब्द है ना, ये आपका हो गया उपसर्ग। तो अंतः क्या हो गया बेटा? अंतः हो गया आपका उपसर्ग। तो इसमें से ले लीजिए अंतः, ये हो गया आपका उपसर्ग। अंतः क्या हो गया आपका? उपसर्ग। तो ये अंतः आपका हो गया उपसर्ग। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्रागैतिहासिक, तो आप करके देख लो, क्या कहते हैं? प्राक जोड़ ऐतिहासिक, है ना? प्राक जोड़ ऐतिहासिक, तो प्राक इसका उपसर्ग हो गया। तो आप इसमें उपसर्ग कर लो, कौन? प्राक। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्राक जोड़ उपसर्ग, तो हो गया प्राग, 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 है ना? तो गया प्राग ऐतिहासिक, प्राक जोड़ ऐतिहासिक, तो गया प्राग ऐतिहासिक। ये आपका शब्द हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात को, है ना? ये ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, तो जरा बताइए तो आप लोग इसका, हम आपको छोड़ते हैं, जरा जल्दी से बताइए तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? आप बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग है? हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं, आप पहले बताइए। बोलिए जल्दी से। सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? सहानुभूति। तो क्या होता है? अनुभूति इसका शब्द है। तो सह जोड़ अनुभूति, तो सह जोड़ अनुभूति, सहानुभूति, सह जोड़ अनुभूति, कहते हैं सहानुभूति, सह जोड़ अनुभूति। तो इसमें स आपका उपसर्ग है, तो क्या हो गया? सह जोड़ अनुभूति, तो हो गया सहानुभूति। सह जोड़ अनुभूति, तो क्या बन गया आपका? सहानुभूति। अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? तो करके देखिए, अंतर है तो इसमें होगा अंतः जोड़ राष्ट्रीय, अंतः जोड़ राष्ट्रीय। तो अंतः जोड़ राष्ट्रीय, तो क्या बन गया आपका? अंतः जोड़ राष्ट्रीय, तब बन गया आपका अंतरराष्ट्रीय। अंतः जोड़ राष्ट्रीय, तो बन गया अंतरराष्ट्रीय। तो आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बना लीजिए, अति अजोड़ और इसमें कह लिया क्रमण। तो क्रमण आपका मूल शब्द है और अति आपका उपसर्ग हो गया। तो अब आप बना लीजिए, आप सब होशियार हैं आप लोग, बनाइए। तो क्या हो गया? अति हो गया, इसका उपसर्ग हो गया। अति जोड़ क्रमण, तो हो गया अतिक्रमण, है ना? अति जोड़ क्रमण, तो क्या हो गया आपका? अतिक्रमण। तो अतिक्रमण में अति आपका उपसर्ग है। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखते हैं। सुगंध बनाइए आप लोग जल्दी से। सुगंध बहुत आसान है, गंध इसका मूल शब्द है
और गंध के पहले अगर सु लगा दो तो हो गया सुगंध, और दुह लगा दो तो हो गया दुर्गंध। ये दोनों आपका उपसर्ग है। और सु जब भी लगाया जाता है तो अच्छा के लिए, और दुह जब भी लगाया जाता है तो बुरा के लिए। जैसे सुकवि दुर्कवि, सुगंध दुर्गंध, सुकाम दुहकाम, दुष्काम, दुर्काम नहीं दुष्काम। तो ये इस प्रकार से ये सु इसका आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्योंकि सुगंध में सु आपका उपसर्ग हो गया। अगला देखिए, अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? अधिव्यक्त। अधिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बोलिए, अधिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? अधि जोड़ व्यक्त, कौन सा उपसर्ग है? अधिव्यक्त। तो अधि अभिव्यक्त है तो क्या कहेंगे? अभि जोड़ व्यक्त, इसको कहते हैं अभि जोड़ व्यक्त। तो अभी इसका उपसर्ग हो गया, तो अभी कर दीजिए इसका उपसर्ग, ठीक है, अभी इसका उपसर्ग हो गया। आगे बढ़िए, अवचेतन। तो अवचेतन बहुत आसान है, और वह, और मूल शब्द कौन है इसका? चेतन। तो इसी में से यही काम तो करना है, उसको संधि विच्छेद करके अलग अलग शब्दों को करके मूल शब्द को बाहर निकाल देना है, और जो बच गया उपसर्ग बच जाएगा। तो अब बच गया, चेतन इसका मूल शब्द है, तो अब इसका हो गया आपका उपसर्ग। तो अब चेतन इसका उपसर्ग हो गया। बहुत आसान, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। बस एक बार नहीं, अगर आपको एक बार से ज़्यादा बार भी वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो आप इसको 2 बार 3 बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है ये ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जिससे आपके क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं बेटा कहूँगा आप कहीं से भी पढ़ें, परंतु इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप ही नहीं देखेंगे, आपके जैसे दूसरे भी जो दोस्त हैं जो कीबोर्ड के एग्जामिनी है, वो सबको इस वीडियो को देखने के लिए कहिएगा, क्योंकि आपके थोड़े समय से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हो सकता है एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप वीडियो देख के जाइए और आपको वही एग्जामिनेशन में आपको पूछ दे तो पढ़िए कहीं से, लेकिन रिजल्ट आएगा यहीं से, जैसा हमारा टैग लाइन भी है। तो चलिए यहां से देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अब इसका मूल शब्द कौन है? हरण। अब इसके पहले क्या लगा हुआ है? आप। तो अपहरण, तो आप इसका आपका हो गया उपसर्ग। तो अपहरण में उपसर्ग कौन हो गया? आप, उसका हो गया उपसर्ग। तो आप आपका उपसर्ग इसमें से निकाल लीजिए। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उद्भव, उद जोड़ भव, उद्भव, उद जोड़ भव, उद्भव। तो क्या हो गया? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? उद आपका उपसर्ग है, उद, उद जोड़ भव। इस पर दा में हलंत लगेगा जी, यहाँ छूट गया लिखने में, टाइप होने में। आपको वहां जो दिया रहेगा एग्जामिनेशन में दा में हलंत रहेगा, उद्भव, उद जोड़ भव। तो भव आपका मूल शब्द है, उद आपका क्या हो गया? उपसर्ग। पढ़ रहे हैं हम लोग, 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 10 क्वेश्चन और देखिए। अवलंब, अवलंब, तो इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है आपका लंब, और इसके पहले क्या लगा हुआ है? अब। तो अब हो गया आपका उपसर्ग। तो अवलंब, तो बी नंबर कर दीजिए अवलंब। ये अब हो गया आपका उपसर्ग। एकदम आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इसी टेक्निक से आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी कीजिएगा। आप कर्म, अब देखो इसमें, इसमें मूल शब्द कौन है? कर्म। मूल शब्द को पहचान लीजिए, तो बच गया जो शब्द आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय होगा। इसमें उपसर्ग है तो आप कर्म, तो आप हो गया इसमें आप कर्म। आप कर्म किसको कहते हैं? बुरा कर्म को, है ना, बुरे कर्म को आप कर्म भी कहते हैं, या कुकर्म भी कहते हैं इसको, या अपकर्म भी कहते हैं। तो आप कर्म मतलब ही होता है बुरा काम, इसको भी आप कर्म कहते हैं आप। तो आप हो गया आपका उपसर्ग। अगला बात करते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उद्घाटन, अब देखो जरा क्या कर रहा है? उद्घाटन, यहां भी दम हलंत पड़ेगा जी, उ और आधा द, उद, और इसमें कर दीजिए घाटन, ऐसा। तो घाटन शब्द है, घाटन शब्द है, घाटना, घाटन शब्द है। और उद्घाटन यानी किसी भी चीज का जो
नई जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं उद्घाटन करना। किसी चीज का नया जो लॉन्च करते हैं उसको कहते हैं उद्घाटन। तो उद जोड़ घाटन, तो ए नंबर आपका आंसर होगा उद जोड़ घाटन। तो उद हो गया इसका उपसर्ग। अगला देखिए, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र आपका उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो कहिएगा प्र आपका उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि ख्यात शब्द है। प्र जोड़ ख्यात। ख्यात किसको कहते हैं? ख्यात का मतलब है जिसको ख्याति मिली है, जिसको प्रसिद्धि मिली है, इसको कहते हैं ख्यात। तो प्रख्यात जो प्रसिद्ध है इसको कहते हैं प्रख्यात। तो प्र इसका उपसर्ग है आपका।